बीजेपी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा के अंतर्गत 41 नाम की सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी है। हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो भादरा जो विधानसभा है उसके टिकट की घोषणा कर दी है। संजीव बेनीवाल को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है, उसका नाम इस सूची में शामिल किया हुआ है। और इस सूची के अंतर्गत अगर हम नज़र दौड़ाएं तो 7 सांसदों को यानी 7 एमपी को भी विभिन्न विधानसभाओं के अंदर चुनाव के अंदर बीजेपी ने उतार दिया है। यह एक रणनीति नई बीजेपी के द्वारा अपनाई गई है कि सांसदों को विधानसभा चुनाव के अंदर उतारा गया है। भादरा विधानसभा के मतदाताओं की अगर हम बात कर लें तो 1,43,732 पुरुष और 1,29,837 महिला मतदाता है। यानी भादरा का कुल जो टोटल है मतदाताओं का 2,73,569, जो अभी फ़िलहाल 4/10 को वोटर लिस्ट जारी की गई है उसके अनुसार अंकित किया हुआ है। भादरा के अंदर जो संजीव बेनीवाल को टिकट दिया गया है, पहले कभी ये कांग्रेस में होते थे, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए विधायक भी ये जीते थे और फिर बीजेपी पार्टी में आ जाते हैं। बीजेपी पार्टी में भी 2013 के अंदर यह विधानसभा में बीजेपी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। अब बीजेपी पार्टी के द्वारा फिर संजीव बेनीवाल पर ही बीजेपी ने अपना इस क्षेत्र से उम्मीदवार उतार दिया है। भादरा क्षेत्र की बात कर लें तो यहाँ पर वर्तमान के समय विधायक बलवान पूनिया चल रहे हैं, जो कि CPIM से जीते हुए हैं और 2 बार वे हारे, लेकिन 2018 में वे चुनाव जीत गए थे। और बलवान पूनिया जब कांग्रेस सरकार के अंदर घमासान मचा हुआ था उस वक्त बलवान पूनिया ने अशोक गहलोत का साथ दिया था। वर्तमान समय में कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें तो यहाँ पर अभी कोई नाम सामने नहीं आया कि किसको टिकट दी जा रही है। बलवान पूनिया CPIM से दोबारा फिर उम्मीदवार जहाँ उतरे हुए हैं और बीजेपी के द्वारा अब संजीव बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतार दिया, यानी सूची के अंदर उनका नाम अंकित हो गया, टिकट उनको एक तरह से वितरण कर दी गई है और शेष विधानसभाओं का अभी टिकटों का इंतज़ार ज़रूर है। और भादरा की बात कर लें तो भादरा पर संजीव बेनीवाल को बीजेपी पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बना दिया गया है। चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। वहीं राजस्थान के लिए जो 200 विधानसभाओं का प्रोग्राम जारी किया गया है उसके अनुसार 30 अक्टूबर 2023 को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। वहीं दूसरी ओर जो नॉमिनेशन लेने की लास्ट तारीख है वह है 6 नवंबर 2023 और स्क्रूटनी जो नॉमिनेशन की जाएगी वह 7 नवंबर 2023 को होगी। और लास्ट डेट ऑफ विड्रा, अगर वो कैंडिडेट अपना नाम वापस लेना चाहता है तो 9 नवंबर 2023 तक वे ले सकेगा। अगर मतदान तिथि की बात करें तो 23 नवंबर 2023 को राजस्थान के अंदर मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। 200 विधानसभा का चुनाव 23 नवंबर 2023 को होगा। और जो मतगणना का प्रोग्राम आया है उसके अनुसार 3 दिसंबर 2023 को रविवार है, उस दिन यहाँ पर मतगणना राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाओं की जाएगी। और जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं सभी की मतगणना 3 दिसंबर को ही होगी और जो चुनाव की प्रक्रिया है वह 5 दिसंबर को पूर्ण हो जाएगी। ये चुनाव के कार्यक्रम रहेंगे। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए टीमें गठित हो चुकी हैं। पोस्टर बैनर जो बिना अनुमति के लगे हुए हैं सभी हट जाएंगे और इसकी रिपोर्ट भी चुनाव आयोग को जाएगी और शुरू यह काम कर दिया गया है। पोस्टर बैनर हनुमानगढ़ में उतरने शुरू हो चुके हैं और जितनी भी सरकार की योजना के पोस्टर बैनर हैं वह भी हटाए जा रहेंगे। और बैठक भी आज हुई है। बैठक लेकर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चुनाव से संबंधित सभी कार्यों को समय अनुसार और शांतिपूर्वक करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और SP हनुमानगढ़ के द्वारा अधिकारियों के साथ विशेष चर्चा कर ली गई है और उन्हें दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।